हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक यानी कि हीरोन फॉर्मूला जो हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि हीरोन फॉर्मूले के लगभग हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बट फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके पास, ताकि आप हीरोन फॉर्मूला के क्वेश्चंस की एप्लीकेशन समझ सकें कि किस तरह से यूज होते हैं, किस तरह से हमें इनका यूज करना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कोशिश करिएगा करने का, क्योंकि आपकी बुक पे इस बार क्वेश्चंस कम है। तो कोशिश करिएगा कि आप क्या करें, आप इन क्वेश्चन को समझो और अच्छे से करें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कुछ भी नया करने में संकोच मत करें। कुछ भी नया करने में संकोच मत करें। ये करो, ये मत सोचो कि हार होगी। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती। हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। जी हाँ, आप कभी भी आप कुछ नया आप काम करने जा रहे हो, या कुछ आपको लगा है कि आप कुछ नई चीज सीख रहे हो, नई चीज कुछ आपको करना है, तो उस पर संकोच मत करो। घबराओ मत कि यार मुझसे होगा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना, ऐसा मत। क्यों? क्योंकि ये मत सोचो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं हार जाऊंगा। हार जाने का मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये हार कभी नहीं होती है। या तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, या तो आप उस चीज को कर पाओगे, या फिर आप उस चीज से कुछ सीख लोगे। सीख इन द सेंस, कोई भी काम आपके पास होगा तो कुछ ना कुछ तो सीख लोगे ना उससे कि यार मुझसे आपसे चीज नहीं हो पाई। तो थोड़ा बहुत तो आपको अपने को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझसे ये चीज क्यों नहीं पाया, और लोग कैसे इस चीज को कर पा रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस भी आपके लिए काफी वर्क कर देता है। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, हीरोन्स फॉर्मूला। एंड ये रहा इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड हेंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC। यानी कि त्रिभुज एबीसी में AB 15 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर और AC 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसलिए AC पर इसकी ऊंचाई, और इसलिए नहीं, यहाँ पे होगा, और AC पर इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। AC पर इसकी ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड AC के आपको बताना है। तो चलो जरा फटाफट मुझे बताओ। देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा सोचना है, और क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा ये आसान क्वेश्चन। ये ट्रायंगल आपको यहां दे रखा है, नेमिंग कर देते हैं इसकी, ट्रायंगल ABC। AB इक्वल्स टू 15, BC इक्वल्स टू 13 एंड AC इक्वल्स टू 14 आपको दे रखा है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, और साथ में इसकी एल्टीट्यूड AC। ठीक है, तो AC पे आपको AC एल्टीट्यूड ऑन AC पे जो हाइट आपकी बन रही है, यानी कि आपको ये जो हाइट हमारी AC पे बन रही है, ये AC हो गया। AC पे कोई हाइट बन रही है, इसको आप नाम दे दो BD। तो इस AC पे जो हाइट बन रही है उसको भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, AC पर इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ये AC है, यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई क्या है वो आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है AB, आपको दे रखा है, कोई भी ले लो साइड। A आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, B आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और C आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है। अगर हमारे पास हाइट होती तो हम डायरेक्ट आपका हाफ इंटू बेस इंटू एरिया के फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल देते हैं। तो जब हमारे पास हाइट नहीं होती तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं, हीरोन के सूत्र का। तो यूज करो यहाँ पे और अर्ध परिमाप निकालो। चलिए अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम एस निकालेंगे, जो होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। S 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन 2। 15 प्लस 13 28, 28 4 32, 32 10 42। तो 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, सेमी पैरामीटर मेरा कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। 15 और 13 28, 28 और 4 32, 32 और 10 42।
अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर हो जाएगा, आपको पता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया को मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, एरिया को ए से डिनोट कर दिया। तो हम एस निकाल रहे हैं बच्चों, एस कितना है 21, फिर 21 माइनस 15, फिर 21 माइनस 13, फिर 21 माइनस 13 और फिर है 21 माइनस 14। तो 21 में से 15 गया 6, 13 गया तो बचेगा 8 और 14 और 7 21। आपको जैसा मन कर रहा है वैसे ब्रेक कर दीजिए। 21 को 7 इंटू 3 21, 6 को 3 इंटू 2 6, 8 को मेरा मन कर रहा है 4 2 8 और 7 को तो 7 ही रहने दो। तो जो जो आप बाहर लिख सकते हो ले आओ। तो एक पेयर 7 का मेरे को दिख गया, 7 का पेयर बन रहा है, बाहर आ गया। 3 का ये पेयर बन रहा है, बाहर आ गया। फिर 2 का भी ये पेयर बन रहा है, ये भी बाहर आ गया। और 4 का तो आपको पता है 2 होता है। तो सब कुछ यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम जो एरिया मेरा आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पे। कैलकुलेट 7 है 21, 21 2 42, 42 होता है ना, और 42 2 84। तो एरिया मेरा आ गया ए बी सी, कितना आ जाएगा, ये कितना है 84। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो पहला पार्ट तो हमने इस क्वेश्चन का जो है पहला पार्ट तो हमने कर दिया, जो उसने बोला था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड हेंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन एसी। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, एसी पे इसकी हाइट भी आपको बतानी है। तो एसी पे इसकी हाइट क्या है, तो बीडी इज एल्टीट्यूड ऑन एसी। बीडी क्या है, एल्टीट्यूड है, और एसी में तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला ये भी होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सेकंड पार्ट है, ये क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें पता है 84 आ चुका है। हाफ बेस क्या हमारे पास, बेस हमारे पास यहाँ इस बार एसी है और हाइट हमारे पास बीडी है। तो हमें 84 हाफ एसी कितना है बच्चों, एसी है आपका 14 और हाइट क्या है बीडी, ये हमें निकालना है, एल्टीट्यूड हमको निकालना है। तो जो जो कट हो रहा है पहले उसको कट कर दीजिए आप। 2 से 7 टाइम्स, 2 7 जा 14। तो हमें तो बीडी की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ कर देते हैं। तो बीडी बराबर हो जाएगा बच्चों, बीडी बराबर हो जाएगा 84/7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हाइट इसकी कितनी आ गई, हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बीडी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने क्या किया 84/7, बीडी इक्वल्स टू 84/7 क्या, और यहाँ पे बीडी हमारा 12 आ गया। क्या होता है एरिया को, ये होता है ना हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, और एक और होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या लेंगे, जिस पे हाइट है। अगर हाइट यहाँ होती, अगर हाइट ये होती तो यहाँ पे बेस में बीसी लेता, ठीक है। अगर हाइट इधर होती तो बेस, अब हाइट इधर से इस बेस पे जा रही है, तो मैं क्या लूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसमें एसी लेंगे और हाइट इसमें हम 84 निकाल। द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, कोई पैरामीटर है ट्रायंगुलर फील्ड का, वो आपको 540 मीटर दिया गया है एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 25:17:12। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लो इस क्वेश्चन को। आप आपने इस क्वेश्चन को पहले भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो अभी फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। चलिए आया इसका आंसर, देखिए अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्रायंगुलर फील्ड का पैरामीटर, आपको पैरामीटर दिया गया है। यानी कि हमको क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है, जो कि है 540 मीटर। और जो उसकी साइड है वो रेशियो है 25। तो हम इसकी जब जब भी कोई साइड से जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है तो हम वो अनुपात होता है, यानी कि वो तुलना तुलना होती है। तो हम इसको वास्तविक में ले आए, तो लेट
द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, हम मान लेते हैं ट्रायंगल बी 25x 17x 12x, यानी कि माना ट्रायंगल की त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये है, तो जो ट्रायंगल की भुजाएं हैं इनका जो सम होता है, इनको जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, पेरीमीटर, परिमाप मिलता है। तो मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, इनके बराबर होगा 25x प्लस 17x प्लस 12x, और पेरीमीटर है मेरा 540। तो इसको आप करो 25 और 17, 17 और 12 29, जो हो गया 25x प्लस 29x, ठीक है। और आप यहाँ करो 540 बराबर, और ये आएगा 25 और 30 होता है 55, यानी कि हो गया 54। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखो, तो 540 54 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। तो जब आप इसको कट करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे 54 10 जो, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों मेरा, x बराबर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा x 10 आया। इस x को हम यहाँ रखेंगे तो हमें हमारी साइड्स मिलेंगी। तो देयरफॉर साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, जो ट्रायंगल की साइड होंगी वो क्या होंगी बच्चों, 25x, यानी कि 25 इंटू 10, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो 250 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी मीटर में चल रहा है तो मीटर में, ठीक है, मीटर हो गया। फिर ये x बराबर 10 है, x मीटर में नहीं है, x को हम यहाँ रखेंगे अभी, ठीक है। फिर 17x, जिसको आप बोल सकते हो 17 इंटू 10, यानी कि 170 मीटर। फिर आप करोगे 12x, यानी कि 12 इंटू 10, जिसको आप बोलोगे 120 मीटर। तो तीन साइड्स मेरे ट्रायंगल की यहाँ पे मुझे मिल गई। अब इन तीन साइड्स में, ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। तो अब ये हमारे मिल गया। नाउ सेमी पैरामीटर निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यहाँ पे हाइट नहीं दे रखी है, हाइट दी होती तो हाफ इंटू हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम लगा देते, हाफ गुना बेस गुना हाइट, है ना। तो यहाँ वो हाइट दी नहीं गई, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अब आप क्या करोगे, 250 प्लस 170 प्लस 120 बटे 2, है ना। तो इनको आप प्लस करने लगोगे। अब आपको यह चीज, अब आप देखो, चलो अब बच्चे क्या करने लगे, प्लस करने लगे, 250 प्लस 170 प्लस 120, तो 0 7 2 9 9 5 14 2 1 3 1 4 1 5, तो 540 आ गया। अब ये देखो S क्या है, S होता है सेमी पैरामीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो जब ये अर्ध परिमाप है तो परिमाप का आधा होगा, और जिस क्वेश्चन में हमको परिमाप दिया होता है वहां हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, वहां बस ऐसा फॉर्मूला लिख दो और पैरामीटर अपॉन 2, देखो 540 परिमाप, परिधि आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, सिंपल 540 बटे 2 कर दो, सिंपल। तो जो कि आपका क्या आ जाएगा, 270 मीटर, जो हमारा क्या आ गया, 270 मीटर आ गया, है ना, 270 मीटर इसको ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब एरिया निकालना तो हमारे लिए ज्यादा टफ रहा नहीं। नाउ एरिया, एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, जो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एरिया बराबर एस कितना है मेरा, 270, ठीक है। एस बराबर है 270, 270 माइनस, आप कोई भी साइन ले लो, 250, 270 माइनस 170, और तीसरी साइड यहाँ जगह कम है,
ठीक है, तो 30 हम ले लेते हैं, 270 माइनस 120, ये पूरा अभी अंडर रूट में ही चल रहा है। ए बराबर हो जाएगा आपका, अब थोड़ी जगह कम, अब सही है, 270 मल्टीप्लाई 250 में से गया 20, ये आएगा 100, 120 में आप करोगे आएगा 150। जो मन कर रहा है वैसे ही ब्रेक कर दो। 93 जा 10 2 जा, 100 का तो 10 होता है ना, इसको हम रहने देते हैं। 100 का आपको पता है, इसको 10 होता है, हम रख देंगे। 150 का 53 जा 150। तो यहाँ तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 का किसका आ रहा है बाहर, 10, 100 का 10 बाहर आया, और किसी का पेयर बना, यस 3 का पेयर बनते हुए दिख रहा है, ये 3 का पेयर बनते हुए दिख, और कुछ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। 90 को फिर से ब्रेक कर दो, सो 9 इंटू 10, फिर से एक 10 यहाँ पे है, फिर 2 तो यहाँ है ही, फिर 50 को मैंने कर दिया 25 2 जा 50, क्योंकि उस 50 से काम नहीं चल रहा था। अब देखो 9 का क्या हो गया, 10 इंटू 3 तो पहले से है, इसको लिख दो 30। 9 का आ गया 3 बार, ये 2 10 के, ये 2 10 है ना, इन 2 10 का एक 10 बाहर आ गया, फिर ये 2 2 हैं, इनका भी एक 2 बाहर आ गया, और 25 का क्या होता है 5, ये भी बाहर आ गया। बस कितनी इजीली हमने सॉल्व कर दिया। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 33 जा 90, और ये आ गया 100, तो ये आ जाएगा आपका 900 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, ब्रेक करते रहे। पहले हमने देखा 3 और 3 पेयर, ये आ गया 10, 100 का 10 होता है, ये बाहर आ गया, बचा 90, 90 से काम नहीं बनाता, इसको और ब्रेक कर दिया, 9 10 जा 90, फिर ये 10 तो ऐसे ही था, क्योंकि अब देखो 10 को मैंने ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे एकदम दिख गया यार 10 तो यहाँ काम आ जाएगा अभी, है ना। फिर आगे बढ़े, 100 को हमने 10 तो बाहर 50 को, 50 से काम नहीं बनता, 25 टू जा 50 कर दिया। तो इस तरह से आपको ब्रेक करते रहोगे, आपको आपके फैक्टर्स मिलते रहेंगे, और बहुत इजीली हम कोई सा भी स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिससे हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।